बॉयकॉट नहीं कर सकती। हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के अल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ये समाअत कर रहा है। सियासी जमातों ने बाइकआउट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर आगाह करें, ऐसा कहा गया है अदालत की जानिब से। और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुशावरत करके हमें बताएं कि आपने बाइकआउट करना है या नहीं। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको क्या हिदायत मिली हैं? जिस पर चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक चलती है और हमने अभी तक इसका बाइकआउट नहीं किया है। लेकिन अदालत ने यह इस्तफसार किया कि अखबारात में आया है कि आप बाइकआउट करने जा रहे हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया है। हमारे नुमाइंदे एहसन वाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी एहसन वाहिद, बताइएगा, समाअत शुरू हो गई है, अहम समाअत है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से। बिल्कुल, पंजाब और केपीए में इंतखाबात के हवाले से जो अहम केस की समाअत थी वो शुरू हो चुकी है। 3 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो इस केस की समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। और आज जो बड़ी अहम चीज सामने आई है वो ये है कि फारूक एच नाइक जैसे ही रोस्टरों पर आए तो उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बात करते हुए कहा कि आप तो बाइकाट कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा हम जो है वो कार्रवाई में शामिल होंगे और बाइकाट नहीं करेंगे। इसी हवाले से जो दलाइल है वो सामने आए। मुस्लिम लीग नून के वकील जो अकरम शेख है उनकी जानिब से भी यही बात सामने आई कि हमने जो है अभी हम अपना वकालतनामा वापस नहीं लिया, तो लिहाजा हम जो है वो कार्रवाई में शामिल होंगे। इस हवाले से जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनसे बात किया कि आपने तो कहा था कि बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है जिसका इलामिया भी जारी हुआ है, तो आप तो अदालती कार्रवाई का एक तरफ बाइकाट कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इसके बाद जो है वो जजेस की जानिब से तमाम जो सियासी जमातों के वकील थे उनको कहा गया था कि आप पहले तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें कि आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर नहीं बनना चाहते, और फिर जो है वो मजीद आगे मामला बढ़ाएंगे ताकि हम उसी के मुताबिक जो है वो फैसला दे सके। इसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल को उन्होंने कहा कि आप जो है वो दलाइल का आगाज करें। आज जो है वो बड़े अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तारीख मिलती करने का इख्तियार कानून किसी को नहीं देता, ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। और 1988 में भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई थी, तो अब भी जो है वो इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो तब्दीली है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। कानून जो है वो किसी और को इस हवाले से इख्तियारात नहीं देता। जी एहसन वाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद जमील साहब, ये बताइएगा, अहम समाअत जो है शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी तारीख दी थी, अब दोबारा दी है। कानून की अगर बात करें, आज ये भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 1988 में भी जो इलेक्शन के हवाले से तारीख सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ये उसका हक है। इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, आईन पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट जो है कि वो बड़े वाज़े हैं और इसमें सदर पाकिस्तान तारीख का ऐलान करते हैं जब मुल्क भर में जनरल इलेक्शन एक साथ हो रहे हों, और जब अगर असम्बली तहलील हो जाए तो फिर मुतलका सूबे के गवर्नर जो हैं वो तारीख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये फैसला दिया था कि अगर गवर्नर तारीख ना दें तो फिर ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार होगा कि वो तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन तारीख में तोसी कौन कर सकता है, इसके ऊपर इख्तलाफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है, 30 अप्रैल पहले तय हुआ था, उसको बढ़ाया गया है। अब इस मामले के ऊपर आज डिबेट हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अगर से जो हुकूमती वकला हैं और बिलखुसूस अटॉर्नी जनरल इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं इस बेंच की तश्कील पर कि पहले बेंच 9 रुकनी बना, फिर उसमें से 2 जज निकले, फिर मज़ीद 2 जज निकले और फिर ये 5 रुकनी हुआ। फिर ये कहा गया जी कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला। वो इस तमाम नुकात के गिर्द उनके दलाइल घूम रहे हैं और कोर्ट बार बार उनसे ये इस्तफसार कर रही है कि वो फ़ैसला हो चुका, उस पर अमल हो चुका। अब सवाल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो दी हुई तारीख़ है इलेक्शन की उसमें तोसी कर सकता है या नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई इख्तियार नहीं है। माजी में भी जब इस किस्म के मामलात हुए, 1988 का हवाला दिया गया जब त्यारा हादसा हुआ था और उसमें उस वक़्त के प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक समेत तमाम अहम मिलिट्री लीडरशिप जो है कि वो शहीद हुई थी, तो उस वक़्त इलेक्शन मुलतवी किए गए थे। तो उस वक़्त भी अदालत ने ही
तारीख को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। तो इसलिए इस वक्त जो दलाइल का जो महवर और मरकज़ है, जो अटॉर्नी जनरल का वो बेंच की तश्कील है। अदालत बार बार उनसे ये इस्तफसार कर रही है कि ये साबित किया जाए कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है या नहीं है तारीख बढ़ाने का। अभी तक इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल इस नुक्ते के ऊपर नहीं आ रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का ये कहना है कि अगर इस पे अदालत को कन्विंस कर लिया जाए कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा कि बेंच की तश्कील है या नहीं है। लेकिन अभी तक जो है कि ये मामला ज़ेर बहस अभी ज़ेर